हेलो एवरीवन। स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। और किरण पैरामेडिकल लेकर के आया है टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और इसमें जब सभी लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से लेकर के पूरा डेटा हम लोग बताएंगे। तो पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल हम लोग ओनली ट्रिकली माध्यम से हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा जो है ट्रिकली माध्यम से करेंगे। तो सवाल को, और ये बिहार पुलिस से लेकर के झारखंड पुलिस तक की सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी पहले प्रश्न को करेंगे। और पहला प्रश्न जो होगा ओनली फुल्ली ट्रिकली होगा। फुल्ली ट्रिकली का मतलब शॉर्ट्स मेथड से बताए जाएंगे। और शॉर्ट्स मेथड आपके लिए बहुत ही कामगार होता है कि कम समय में ज़्यादा मैथ बनाने का कोशिश करते हैं आप लोग। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या है? पहला सवाल ये है, दिया हुआ है कि 12 पुरुषों एक तिहाई काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे? एक दिया हुआ है कि 12 पुरुष जो है एक तिहाई काम कितना दिन में करता है? एक तिहाई काम जो है 8 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? एक काम कितना दिन में करेगा? तो 12 तिहाई काम जो है, 12 लोग जो है एक तिहाई काम तो करता है 8 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो एक काम करेगा 8 गुना 3, यानी 8 या 24 दिन में। तो 12 का एक दिन का काम क्या हो गया? 24 दिन हो गया। तो आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा कि MDH एक मसाला आता था। MDH एक मसाला आता था। इसी फार्मूला पे हम लोग वर्क करेंगे। फार्मूला क्या है आप लोग का? M1D1 बराबर हो गया, आपको दिया हुआ M1 का मतलब हो गया मैन, कितना आदमी है, कितना दिन काम किया, है ना। M2 का मतलब है मैन, और D2 का भी मतलब है मैन। तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा पूरा का पूरा गुना होगा। तो हमको क्या निकालना है? दिया हुआ है कि 12 पुरुष 8 दिन में करता है। तो 12 पुरुष करता है एक दिन में करता है, तो कितना होता है आपको ये पता होगा? तो 12 गुना क्या है? D2 हमको निकालना है। D2 का फार्मूला हम लोग ज्ञात कर लेंगे। क्या पहले पहले सबसे पहले D2 की ज्ञात कर लेंगे। D2 ज्ञात कर लेंगे तो D2 का मतलब क्या होता है? M1 गुना M2 बट्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, M1 गुना D2 बटा M2, यही होगा ना, यही फार्मूला होगा। तो M1 क्या है हमारा? M1 क्या है? M1 हो गया हमारा 12, और D2 क्या है? D2 हमारा क्या हो गया? 24। क्या हो जाएगा? D2 हमारा हो गया 24 गुना 16, क्या हो जाएगा? ये काट छाट के अगर करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 18 दिन आंसर आ जाएगा। कहीं पे है यहाँ पे 18 दिन आंसर? राइट आंसर यही होगा। राइट आंसर यही है 18 दिन। तो शॉर्ट मेथड समझ लीजिए, यही मेथड से हम लोग बनाएंगे। एक मेथड और शॉर्ट है जो कि आप लोग को ये होगा कि x बराबर हम लोग क्या करते हैं, जो भी पर्याप्त मात्रा हम लोग बनाते हैं अच्छा से। तो 12/16 क्या है? दोनों क्या है? मैन है। लेकिन क्या करता है कि 12 पुरुष जो है एक तिहाई काम करता है ना। एक तिहाई काम करता है, ऐसे एक तिहाई काम करता है, और बराबर कितना दिन में? 1/8 दिन में, है ना। 1/8 दिन में। तो इसको सोल्व कर लेंगे जब तक है, तो बात वही फॉर्मूली बात वही चलेगी। तो 12 गुना 8 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 16 गुना 1/3। 1/3 ऊपर चल जाएगा 3 चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 गुना, तो 8 या 24, बात वही बराबर पड़ गया, 18 दिन आंसर आएगा। तो सभी तरह से जो है सारे के सारे जो है ये आपको एक ही तरह के मेथड हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे के सारे एक तरह के मेथड हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोग खुद से सोल्व करके देखिएगा। 22 पुरुष 16 दिन में पूरा काज पूरा करता है, 32 पुरुष यह काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 22 पुरुष 16 दिन में पूरा करता है, 32 पुरुष कितना दिन में करेगा? वही M1 और D2 का फार्मूला, M1 D1 का फार्मूला लगाना है, M2 D2 का फार्मूला लगाना है। जिसमें कह रहा है 22 पुरुष है, 22 गुना 16 कर देंगे, और क्या कर देंगे? 32 गुना x कर देंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुना क्या हो जाएगा? 22 गुना 16 बटा 32, 16 दूनी
32, 11 दूनी 22। तो क्या हो जाएगा, 11 दिन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 दिन। राइट आंसर क्या है, 11 दिन। सवाल ऐसे भी सोल्व करते ऐसे भी कर सकते थे कि एक तरफ मैन है, एक तरफ डे है, हम लोग लिख देंगे। तो 22 पुरुष क्या करता है, 22 पुरुष करता है 16 दिन में समाप्त करता है। 22 पुरुष क्या करता है, 16 दिन में समाप्त करता है ना। और लेकिन 32 पुरुष कितना दिन में करेगा, 32 पुरुष कितना दिन में करेगा, यही सवाल है। सवाल को हम लोग क्या करेंगे, दोहरा लेंगे, है ना। सवाल को हम लोग दोहरा लेंगे, एक सेकंड। 32 पुरुष कितना दिन में करेगा, 32 पुरुष कितना दिन में करेगा, तो ये सवाल हम लोग दोहरा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे 22 गुना 16 बटा क्या हो सकता है, 32, है ना। तो यही बात बराबर चल गई, 16 दूनी 32 और 11 दूनी 22। सवाल का जवाब जो है एक एक तरीके के, बहुत ऐसे ऐसे तरीके के हम लोग बना सकते हैं, जो कि सवाल सब सेम है, सवाल सेम है लेकिन बनाने के तरीके बहुत अलग अलग तरीके के हैं। अगला सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, 16 पुरुष एक काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष जो है एक काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, इसी काम को 28 पुरुष जो है कितना दिन में पूरा करेंगे। सवाल वही है, बनाना आप लोगों को खुद है। फार्मूला वही होगा, M1D1, है ना, M1D1 M2D2 M2D2 फार्मूला होगा, जो कि उसी पर बनाइएगा। 16 गुना क्या हो जाएगा, 7 बराबर 28 गुना x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना 7 बटा 28। 7 चको 28, 4 चको 16, यानी 28 आदमी जो है 4 दिन में पूरा करेगा। 28 आदमी क्या पूरा करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा। ये सवाल बहुत ही आसान थे और बहुत आसान तरीके के सवाल है। देखिए ये सब फार्मूले के अंदर धीरे धीरे बेसिक चीज़ें सीखिएगा, तब तक मालूम होगा कि हम लोग बनाना क्या है। अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करती है। 18 महिलाएं जो है एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकती है। 12 पुरुष जो है उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी। सवाल थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा हो कि डिफ़िकल्ट है, कठिन है, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। महिलाएं को लेकर के सब सारी चीज़ें बनाएंगे, तो हम लघु विधि से बनाएंगे। वही M1 और M2 से फार्मूला से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। M1 D1 से फार्मूला से बनाने की कोशिश कीजिएगा, M2D2 से फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा। यही सवाल आप लोग को बहुत ही बेहतरीन सवाल ये आपको आएंगे। चलिए सवाल की ओर न बढ़ते हुए हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या क्या अर्जित करते हैं। चलिए सवाल जल्दी से क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल आप लोग को यहीं पे मिल रहा होगा कि क्या सवाल है और क्या हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से क्या कहता है, 18 महिलाएं क्या करती है, 12 दिन में पूरा कर सकती है। 18 महिलाएं क्या कर सकती है, 12 दिन में पूरा कर सकती है ना। 12 दिन में महिला पूरा कर सकती है। इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ लेंगे। देखिए 18 महिलाएं जो है क्या कर सकती है, 12 दिन में पूरा कर सकती है। 18 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। 12 जो है पुरुष 9 दिन में पूरा करता है। 12 पुरुष क्या है, मेल है, ये क्या है, महिलाएं हैं, तो वुमेन लिखेंगे। तो हम लोग काट छाट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 2 महिलाएं पे एक पुरुष मौजूद है। क्या है, 2 महिलाएं पे एक पुरुष मौजूद है ना। 2 महिलाएं पे एक पुरुष मौजूद है, हम लोग एक पुरुष को लेकर के चलेंगे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग सोच लेंगे, 2 महिला यहाँ पर थी है तो मौजूद है, तो यहाँ पे 2 पुरुष मौजूद है। तो यहाँ पे कह रहा है 8 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगा। तो 8 पुरुष तो है ही, लेकिन यहाँ पे कितना है, 16 महिलाएं हैं। 2 महिला पर एक पुरुष है, तो कितना हो जाएगा, 8 पुरुष पे क्या हो जाएगा, 16 महिलाएं हो जाएगी। 16 8 कितना हो जाएगा, 24 आदमी कितना दिन में ही काम पूरा करेगा। 24 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा, तो 12 गुना 18 बटा
24 क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 9 दिन में पूरा करेगा। 9 दिन आंसर इसका, कहीं पे 9 दिन आंसर दिया है, ये 9 दिन आंसर दिया। राइट आंसर क्या है, 9 दिन। यही सब सवाल को बनाने का तरीका, आसान तरीका है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्यों चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। 24 पुरुष दिया हुआ है, एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, और इसी काम को 18 दिन में कितने दिन में पूरा करेंगे। 18 पुरुष जो है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 24 गुना 15 कर दीजिए, बटा 18 कर दीजिए है ना। इसी तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जब 20 आंसर आ जाएगा तो कितना दिन में आंसर हो जाएगा, 20 दिन आंसर हो जाएगा। राइट, सबसे आसान सवाल यहाँ पे हमको यही लगा, सबसे आसान सवाल यही लगा। आप लोग बना करके खुद से देखिएगा कि राइट आंसर यही है। समझने का तरीका सिर्फ ये है कि हम लोग क्या करेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, इसी फार्मूले के बेसिस पे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूला जो है बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यही फार्मूला पे बनाने की कोशिश करें। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी जो है किसी कार्य को, ए जो है और बी है, किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और 10 दिन में पूरा करता है। 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है ना। उन्होंने मिलकर काज करना आरंभ किया, दोनों मिलकर के काम काज किया तो क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 काम किया दोनों मिलकर तो ये कितना यूनिट काम किया, ये 3 यूनिट, बी 3 यूनिट काम किया और ये 2 यूनिट काम किया। टोटल कितना यूनिट काम किया है, तो टोटल 5 यूनिट काम किया गया। क्या है, 5 यूनिट काम किया गया, टोटल 5 यूनिट, है ना। सवाल को लेकर के अच्छे तरीके से चलेंगे कि ताकि सवाल हम लोग अच्छा से नजर आए। 5 यूनिट काम लोग टोटल किया है ना। चलिए तो हम लोग देखेंगे 5 यूनिट काम किया है, तो टोटल का जो अगर बात करें तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 30/15 क्या हो जाएगा, 30/15, तो 2 इकाई हो गया। ए का एक दिन का काम क्या जाएगा, 30/15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 इकाई काम किया है। बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 30/10 क्या हो जाएगा, 3 दिन हो गया। मैंने बोला था कि 5 टोटल क्या, कितने यूनिट, 5 यूनिट, दोनों कितने यूनिट, 5 यूनिट काम किया है। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम 3 इकाई है और ए प्लस बी एक दिन की काज की क्षमता 5 इकाई है। ए प्लस बी जब मिल जाता है, ए प्लस बी मिल जाता है तो 5 यूनिट काम करता है। क्या करता है, 5 यूनिट। तो ए प्लस बी 2 दिन का काज क्या होगा, ए प्लस बी का 2 दिन का काज क्या होगा, तो 2 दिन का काज हो जाएगा 10 इकाई। क्या हो जाएगा, 10 इकाई। 5 गुना क्या हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 10 इकाई हो गया, है ना। सिर्फ ए द्वारा काज किया गया तो ए बराबर ए द्वारा काज किया गया तो घटा देंगे 10, 30 में से टोटल काज क्या है, 30 में से 10 घटा देंगे, 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से बी वाला हटा देंगे था ना, पता चलेगा कि हमको ए द्वारा काज किया गया है तो ये 20 काम किया है। कितना काम किया है, ये टोटल 20 काम किया है ना। शेष काज किया गया, तो शेष काज को पूरा करने में ए द्वारा लगा गया समय कितना होगा, तो शेष काज जो पूरा करने में 20 काज जो है आपको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 20 बटा क्या कर देंगे 2, 20/2 यानी 10 दिन का समय लगेगा। अकेले जब काज करेगा ए तो 10 दिन का समय लगेगा। क्या लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, है ना, 10 दिन का समय लगेगा। शेष काज जो बचेगा, जैसे बी छोड़ करके चला गया था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, से 2 दिन काज करने के पश्चात बी छोड़ना पड़ा, काज को छोड़ना पड़ा और ए ने पूरा किया। तो ए कितना दिन में पूरा किया, छोड़ा हुआ काज को, ए को कितना दिन में पूरा करना पड़ा, छोड़ा हुआ काज को, तो 10 दिन में ही पूरा किया संपूर्ण काज को। ठीक है, तो कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, कुल दिनों की संख्या अगर, तो इधर 2 दिन काम किया था, देखिए 2 दिन ए काम छोड़ के गया था और टोटल समय करने में कितना लगा, ये 2 दिन पहले काम छोड़ करके बी चला गया था, 2 दिन काम छोड़ करके बी कार्बन चला गया था, तो इसका भी काम जुड़ेगा, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 12 दिन। सवाल आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, हम खुद बताते हैं, सवाल आप लोग को समझ में नहीं आया हम सोचते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, सवाल अच्छा है,
ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है और 10 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य जो करने की क्षमता जो होती है 30 काम होती है, 30 से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ए कितना यूनिट काम किया, बी कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया, ए कितना यूनिट काम किया, 2 यूनिट काम किया। अब क्या कहता है, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 30/15 यानी 2, बी का एक दिन का कार्य 30/10 यानी 3। टोटल काम किए दोनों किया मिल करके 5 यूनिट काम किया, टोटल 5 यूनिट काम किया यहाँ पे। तो ए प्लस बी जब दोनों करके मिल करके काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो 10 यूनिट का 10 दिन में काम करेगा। ए प्लस बी जब मिल करके काम करेगा पूरा दिन 10 यूनिट काम करेगा। ए अकेले इस काम को कितना, ए को घटा दे, ए को जब निकालना है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये 20 दिन में करेगा। जब ए बी अगर नहीं रहता, ए अकेले काज करता तो 20 दिन में करता, पूरा करता है ना। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी छोड़कर चला गया था, इसी को हमको ज्ञात करना था। नहीं तो यहीं पे आंसर आ जाता, यहीं पे आंसर आ जाता, लेकिन हमको यही निकालना है। तो ए बराबर 30 माइनस 10 बट क्या हो जाएगा, बी। हमको क्या निकालना था कि दो यूनिट, या क्या है, हम लोग 2 यूनिट से भाग दे देंगे इसको कि ये 2 यूनिट काम किया, ये द्वारा शेष कार्य पूरा करने में लगा दिनों की संख्या जो थी उसको निकालना है। तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 दिन। क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 दिन, पता है ना 10 दिन लगेगा। और फिर जो 2 दिन चूड़ा छोड़ करके गया था उसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा टोटल 12 दिन। इसका क्या हो जाएगा 12 दिन आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है 12 दिन। अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसका बेटा लिखा हुआ है, बेटा यहाँ पे होगा, बेटा अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ सवाल कितना समय लगेगा उसको पूरा करने में। तो इसका ये वही इस सवाल का आंसर जो है वही करना है। देखिए सवाल आपको यही दिया हुआ है, आपको उसको तरह से सॉल्व करना है। ऑप्शन है 7 दिन, 8 दिन, 1/2 दिन, 7.1/2 दिन, 7 पूर्णांक है यहाँ पे 7.1/2 दिन और 6.1/2, 6.1/2 आंसर सोल्व करके बताना है। जल्दी से आंसर, जल्दी से सोल्व करके बताइए। और 7वां सवाल है, 7वां सवाल हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। देखिए क्या है कि हम लोग वही विधि लगाएंगे जो अभी विधि लगाए थे। ए किसी कार्य को क्या करता है, ए किसी कार्य को करता है ना, ए किसी कार्य को करता है कितना दिन में, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। और ए प्लस बी, ए प्लस पुत्र, क्या है पुत्र, दोनों मिलकर कार्य करता है तो 3 दिन में पूरा करता है। तो टोटल दोनों मिलकर कितना कार्य करता है 15। क्या करता है 15। जब ए प्लस बी करता है तो 3 ये क्या लगता है 5 दिन, 5 इकाई 5 यूनिट काम करता है, 5 यूनिट पर डे काम करता है। और ये अकेले क्या करता है 3 यूनिट पर डे काम करता है, 3 यूनिट पर डे काम करता है। ये समझ में बात आई, हाँ समझ में, हाँ। तो 3 और 5 का लसा क्या होता है 15 होता है। पुत्र की क्षमता क्या है, तो पुत्र की क्षमता है, आपको पता है पुत्र की क्षमता, वो काज करने की एफिशिएंसी जो है क्या है 5 - 3 यानी 2 काम करने की 2 यूनिट काम करने की क्षमता है, यानी 2 यूनिट पर दिन काम करने की क्षमता है। तो अकेले पुत्र द्वारा किया गया काज क्या होगा, यही समय निकालना था। अकेले उसका बेटा अकेले काज कितना दिन में करेगा, तो क्या कर देंगे, तो 15/2 कर देंगे। टोटल काम क्या है हमारा, टोटल काम ही ना है, तो टोटल काम में से 2 से भाग देंगे। 2 यूनिट प्रतिदिन काम करता है, तो टोटल यूनिट कितना है 15 दिन। तो 2 यूनिट प्रतिदिन काम करता है, तो 15 यूनिट को कितना दिन में काम करेगा, 15 यूनिट को काम करेगा 7.1/2 दिन में काम करेगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा।
सवाल का आंसर बहुत ही आसान था, ये आसान, बहुत ये आसान तरीका, जो बहुत अच्छा आसान तरीका। समझ में नहीं आया फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखिए सवाल ये है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। ए तथा पुत्र, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, हम मुझे समझा हुआ है, मेरे को सारे के क्वेश्चन याद हैं। ए प्लस पुत्र आपको क्या है, 3 दिन में पूरा करता है। जब दोनों मिल जाता है, दोनों मिल जाता है तो 3 दिन में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, काज करने की क्षमता निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। दोनों को एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम, 5 कट रहा है किसी से तो नहीं, 5 क्या हो जाएगा 15 एलसीएम। तो काज करने की क्षमता क्या हो जाएगी 15, है ना। सवाल को यहाँ पे देख लीजिएगा। 3 ए प्लस पुत्र जब काज करता है तो क्या करता है, ए प्लस पुत्र का 1 दिन का काज क्या हो जाएगा 5 यूनिट। ए प्लस पुत्र जब दोनों मिलकर काज करता है तो 5 यूनिट पर डे काम करता है, तो 3 दिन में समाप्त कर देगा। राइट है ना। ये क्या है 5 यूनिट काम करता है एक अकेले, आदि 5 दिन में पूरा कर देता है। तो 3 यूनिट पर डे काम करता है, 3 यूनिट पर डे काम करता है, तो ये 5 यूनिट होता है, 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो 5 15, तो ये भी सही है। साथ जांच करने का तरीका, यही भी साथ करने का तरीका। पुत्र की पुत्र की जो किया गया 1 दिन का काम, पुत्र का 1 दिन का, पुत्र की क्षमता लिख लीजिएगा, क्षमता माने कांच कितना यूनिट कर सकता है, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। कैसे, 5 आपको काम कर ही रहा है और 3 घटा देंगे तो खाली क्या हो जाएगा पुत्र का ही निकलेगा ना। तो पुत्र का कितना निकल गया 2 यूनिट पर डे। तो 15 टोटल यूनिट है, तो 15/2 यानी 7 2 3, आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो आंसर कितना नंबर हो जाएगा आपको, सी नंबर आंसर हो जाएगा। राइट क्या है सी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये है, आप सोल्व करके देखिएगा। ऑप्शन इसका गिवन ऑप्शन मैं दे रहा हूं, आप लोग ऑप्शन क्या है। पी आदमी पी दिन में प्रति पी घंटे काज करके पी इकाई काज संयंत्र संपन्न करता है। ये साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑप्शन मैं गिवन ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन मुझे याद है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन देख के सुन लीजिएगा, पी स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर हो गया, पी क्यू एन स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा, एन क्यू पी स्क्वायर। तो क्या है पी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, पी क्यू बटा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, एन क्यू बटा पी स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, बहुत ही अच्छा आसान तरीके से सोल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इतना आपको लग रहा होगा कि पी 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 एन 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 है तो वही कोशिश करेंगे। M1 वाला फार्मूला याद है, M1 D1 है ना, M1 D1 T1 ऐसा करके लिख लीजिएगा। MDH का फार्मूला M1 D1 H1 है ना, क्या है 1 2 3 4, ऐसे करके फार्मूला 4 लिख लीजिएगा। जे मनते बैठा लीजिएगा फार्मूला में, जैसे कहने का मतलब W1 वो लिख सकते हैं, बाकी जितना लिखे हैं 1 तो उसका लिख लीजिए। तो M1 तो M2 D2 क्या हो जाएगा D2 H2 W2 सब बैठा देंगे, P गुना P गुना P गुना P बराबर क्या हो जाएगा N गुना N गुना N और कितना है X हो जाएगा। X बराबर क्या हो जाएगा आप सोल्व कीजिएगा, X बराबर क्या हो जाएगा P गुना P गुना P गुना P, N गुना N गुना N। ये सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा, आप लोग को पता है यहां पे भी X नहीं P लिखेंगे, P लिखेंगे है ना।
पी लिखेंगे। इकाई जब भी काज करेगा तो एक पी इकाई ही काज करेगा, तो पी बराबर सॉरी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा नहीं नहीं सॉरी गलत हो रहा है, इसको एक पर इरेज करने दीजिए। चलिए सवाल को हम फिर से बना के देखते हैं। सवाल को फिर से बन देखिए P क्या होगा, P गुना क्या हो जाएगा x। क्या करता है, P आदमी P दिन में P घंटे काज करके P इकाई काज संपन्न करता है, यानी एक से इकाई काज संपन्न करता है। फिर क्या है, n आदमी n घंटे में n प्रतिदिन काम करके n घंटे काज करके कितने इकाई का संपन्न करेगा। तो देखिए यही है सवाल का जवाब है n गुना p। ठीक है, तो इसको अगर निकालेंगे x बराबर निकालेंगे तो p गुना p बटा सॉरी नहीं ये गलत हो गया, इसका ही गलत हो गया। देखिए x बराबर जब निकालेंगे तो n गुना p बटा क्या हो जाएगा, p गुना p से p खत्म, n का क्यूब हो जाएगा, n का क्यूब बटा p स्क्वायर। इसका n का क्यूब p बटा p स्क्वायर है, n का क्यूब p स्क्वायर, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल लिख रहा है a तथा b किसी काज को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 30 दिन काज करके पूरा करते हैं। a तथा b किसी काज को a तथा b जो है किसी काज को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करता है। उन्होंने कुछ समय एक साथ काज करके मिलकर काम किया तथा b अधिक काज छोड़ करके चला गया। तो b और a और b का दो टोटल काज करने की क्षमता हम लोग निकाल देंगे। तो टोटल काज कितना करेगा, 60 काज। क्या करेगा, 60 काज करेगा। a कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट पर डे काम करता है, 2 यूनिट पर डे। 20 काम करता है, 3 यूनिट पर डे काम करता है, 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो a 10 दिनों का किया गया काज, a द्वारा जो 10 दिन काम किया गया, कितना, a 10 दिन काम किया, 20 पश्चात काज छोड़कर चला गया था, लेकिन शेष काज a 10 दिन में पूरा किया हो, तो b कितना दिन में पूरा किया जा सकता था। a कितना दिन, तो a गुना क्या हो जाएगा, a का 10 दिन का काज, a का 10 दिन का काज, 10 दिन वाला कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 3 क्या हो जाएगा, के कितना यूनिट काम कर रहा है रोज, 3 यूनिट, 10 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट 10 दिन में पूरा किया। शेष काज जो बचा हुआ था काज 30 दिन में पूरा किया। और शेष काज कितना है, शेष काज अगर निकालना है तो शेष काज बचा हुआ है, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चा, 30 हो जाएगा। a प्लस बी मिलकर के काज जब किया था तो कितना हुआ था, 30 बटा कुछ दिन a प्लस बी मिलकर के साथ किया, 3 प्लस 2 तो कितनी हो गया, 30 बटा 3 5, तो क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, यानी 6 दिन काम किया था, है ना। 6 दिन काज हेतु बी 6 दिन तक काज किया था, साथ मिलकर के कितना दिन साथ काज किया था, तो बी कितना दिन में काज किया, तो 6 दिन काम किया। टोटल कितना दिन काम किया था, 6 दिन काम किया था। इसका 6 दिन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यदि 28 पुरुष किसी काज किसी काज के भाग को एक सप्ताह में पूरा करता है और शेष काज को अन्य सप्ताह में पूरा कर, कि कितने पुरुषों की काज लगानी होगी। तो इसका आंसर आप लोगों को लगाना होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काज जो सप्ताह जो होते हैं 8 दिन का भी होता है और 7 दिन का भी होता है, उसी अनुसार हम लोग लेंगे 7 दिन या 8 दिन। ठीक है, सवाल को उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो a प्लस बी जो है काज तो कर ही रहा है, a प्लस बी जो है 28 पुरुष काज कर रहा है। देख समझ रहे बात,
28 पुरुष कार्य कर रहा है यहाँ पे लिख लेंगे मैन, है ना, वर्क, समय, यही लिख लेंगे ना। तो 28 पुरुष जब कार्य कर रहा है कितना दिन में, एक सप्ताह में, 7 या 8 दिन में पूरा करेगा। कितना समय लग रहा है, 7 दिन का समय लग रहा है। शेष कार्य अन्य सप्ताह में पूरा कितने दिनों में पूरा करेगा। एक काम, शेष कार्य जो है कितना व्यक्ति रहेगा तो वही काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो M1 यही ऑप्शन है, M1 T1 W2, यही कोशिश करेंगे। M2 T2 W1, इसकी कोशिश करेंगे। 28 गुना 7 1/8 बराबर हो जाएगा x गुना 7 गुना 7/8। यही कोशिश कर करके इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर निकल करके आएगा 28 गुना 7 बटा 1/8 बटा क्या हो जाएगा 7 गुना 7/8। इसको जब सोल्व करके लाएंगे तो इसका क्या आंसर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4। क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4, है ना, 4 निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4। तो 4 हम लोग सोल्व करके हम लोग निकाल करके ले जाएंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर आंसर, राइट आंसर क्या है, सी। कोशिश कीजिए सभी सवाल बन जाएं और सभी सवाल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और आगे सवाल मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।